हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और डीसी वर्सेस एसआरएच 47 रन से एसआरएच ने मैच जीता। कल जब मैंने मैच की वीडियो खत्म करी थी तभी मैंने बोला था कि टॉस जीतोगे तो इनको पहले बैटिंग मत देना। टॉस जीता वहाँ अक्षर पटेल ने, बहुत अच्छा चांस था कि आप पहले वहाँ बैटिंग कर दे। आप 190-200 भी बनाते तो एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर इनके ऊपर रहता, और जिस तरीके से विकेट स्लो होता गया बाद में तो बहुत मुश्किल होता है एसआरएच के लिए वहाँ रन बनाना। पर आपने टॉस जीता, बॉलिंग प्रेफर करी, उन्होंने खुला छोड़ दिया इन दोनों को। और अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग करी 135 करे उसने, 10 छक्के 10 चौके, खड़े खड़े ही उसका 100 हो गया था। और इतना लंबा बैटिंग उसने हार्डली कभी करी है कि वो आखिरी के 20 ओवर तक खेलता रहा। लास्ट में उसने सिंगल डबल लेने की भी कोशिश करी कि यार मैं स्ट्राइक क्लासन को दूं क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है डेथ में बैटिंग करने का। और वो उसने पोस्ट मैच में बोला भी कि भाई मैं इतना लंबा बैटिंग मैंने पहली बार करी है, मैं चाहता हूं कि मैं डेथ ओवर्स में बैटिंग करूं, वहां की बैटिंग मुझे सीखनी है। तो ये चीज़ उसने करी। पर पावर प्ले ज़्यादा अच्छा नहीं था एसआरएच का, जिस तरीके की वो बैटिंग करते 65-67 रन थे। पर उसके बाद जो उसने एक्सेलरेट करा है, चाहे स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, भाई ट्रेविस हेड का इतना अच्छा टूर्नामेंट अब तक नहीं जा रहा जिस तरीके का वो प्लेयर है। उसका स्ट्राइक रेट 140-145 के आसपास रह रहा है। पर जिस तरीके से अभिषेक ने चार्ज करा, स्पेशली अगर आप उसका वैगन व्हील भी देखोगे, चाहे फ्रंट फुट से हो चाहे बैक फुट से हो, भाई 60% रन उसके सामने थे वी में। उसने स्पिनर्स को भी बैक फुट पे मारा, निंगीडी की स्लोअर बॉल पिक करके उसने सामने शॉट्स मारे। तो ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग। और एक जो उसकी बैटिंग में खासियत है, जो उसका बैट फ्लो है कि वो बैट बहुत ऊपर से पकड़ता है, उसको रेंज बड़ा मिलता है। तो अगर वो बॉल की पिच तक भी नहीं पहुंचता है, चाहे फास्ट बॉलर्स हो चाहे स्पिनर्स हो, वो उसका स्विंग इतना बढ़िया है कि वो उसको क्लियर कर देता है स्टैंड में। तो वो उसने बहुत अच्छा करा। एक रनआउट का चांस आया था मेरे हिसाब से, वो बहुत ही बड़ा फंबल था राहुल की तरफ से। वो ना बॉल कोई लो रहा था ना कोई ऊपर आ गया था, आपको बस कलेक्ट करना था। वो 50 रन पे था, वहाँ वो आउट होता। उसके बाद एक कैच छोड़ा नीतीश राणा ने डीप में। तो काफ़ी एरर्स करे डीसी ने। अगर उनकी बॉलिंग पे भी मैं बात करूं तो आपने नीतीश राणा को खिलाया, जब उसको टीम में डाला ही था तभी मुझे लगा था कि भाई ये क्योंकि इनके पास 3 टॉप ऑर्डर में लेफ्टी हैं तो ये नीतीश राणा को इसलिए टीम में लाए हैं। बैटिंग तो चलो वो करता है कि इससे ओवर कराएंगे, पर आपने वहाँ उसको 1-2 ओवर कराए, भाई वहाँ रुक जाना चाहिए था। लास्ट मैच में मैथ्यू शॉर्ट को भी ऐसे ही चेन्नई ने 2 ओवर कराए तो उसने 13 रन दे के अच्छा कर लिया था। फिर उन्होंने एक और ओवर दे दिया उसको, वहाँ उसने 25-30 रन खा लिए। आज आपने फिर करा, मतलब कुलदीप यादव ने ओवर पूरे नहीं करे, अक्षर पटेल ने ओवर पूरे नहीं करे, 4 ओवर नीतीश राणा ने पूरे करें। ये मैं बता के यहाँ बोल के थक गया कि ये कौन सा मैच है। अगर आपका प्रीमियर बॉलर ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है या एक लेग स्पिनर है तो आप उसको लेफ्ट हैंडर के आगे डलवाओगे ही नहीं क्या? ट्रेविस हेड का विकेट नहीं लिया अक्षर पटेल ने। तो ये मैचअप मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप एक आधा ओवर दे सकते हो चांस देने के लिए, पर आप उसका ओवर थोड़ी कोटा थोड़ी पूरा करा दोगे। फर्स्ट इनिंग में एक चीज़ और हुई जिस वजह से दिल्ली काफ़ी पीछे चला गया था गेम में, वो ये था कि भाई निंगीडी को विकेट नहीं मिला। वो जब भी आता है, चाहे वो पावर प्ले में डाले चाहे वो डेथ में डाले, वो विकेटें ले रहा है। वो स्लोअर बॉल से वो बैक ऑफ द लैंड बॉल को हिट करके वहाँ से वो विकेटें निकाल रहा है। 2 ही विकेट गिरी एसआरएच की, जिसमें से एक रनआउट था नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो वहाँ उसको ना विकेटें मिलना, मेरे हिसाब से वहाँ थोड़ा बैकफुट पे चला गया दिल्ली, क्योंकि निंगीडी हो या और बॉलर्स हो, डेथ में भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं दिल्ली का अगर डेथ का आप रन रेट देखोगे तो वो अंडर 9 है। तो वहाँ से मुझे लगता है काफ़ी उनको डेंट मिला, जहाँ ये स्कोर 200-210 के आसपास रुक सकता था। वहाँ क्योंकि निंगीडी को विकेट नहीं मिले, आपने कुलदीप को बॉलिंग नहीं दी। भाई कुलदीप ने आरसीबी के अगेंस्ट भी जो 2 ओवर करे थे उसमें रन दिए थे, पर उसके बाद उसने कमबैक करा अच्छा। तो अब अपने प्रीमियर स्पिनर को तो चांस दोगे ना। और वो लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर निकालता, अगर वो अपनी ऑर्थोडॉक्स स्पिन करता पढ़ के बॉल बाहर निकलता, आपने उसको ओवर नहीं दिया। बात करें डीसी की बैटिंग की, भाई आपने 59 रन बनाए पावर प्ले में, चेज करने जा रहे हो अब 12 रन पर ओवर। एक टीम ने पहले बैटिंग करके पावर प्ले में उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं था, उन्होंने बनाए 67, वहां से वो उन्होंने तेज खेला। जब आप चेज करने जा रहे हो अपने दिमाग में स्कोरबोर्ड देख के रन बनाने जाओगे ना कि भाई हमको कैश इन करना है, हम 11 रन पर ओवर 11.5 रन पर ओवर तो खेलें, 70 रन तो बनाने जाएं। वो आपने नहीं करा, चाहे नीतीश राणा हो चाहे केएल राहुल हो। केएल राहुल से एक फंबल भी हुआ था मेरे हिसाब से रनआउट का, जो मैंने बोला। तो आप कैश इन करने जाओगे ना उसको कि यार मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है मैच फिनिश करने की, क्योंकि मैं लंबा जाऊं। उसके बाद भाई पहले 2 मैच आपको रिजवी ने जिता दिए, लास्ट के मैच में आपका 50 आया, भाई स्टब्स ने भी वहां रन करे, मैच वहां फंसी गया था आरसीबी के अगेंस्ट। उसके बाद मिलर को 17 रन मारने पड़े लास्ट ओवर में। तो चाहे अक्षर पटेल एज अ बैटर हो चाहे केएल राहुल हो, भाई उतना बढ़िया फॉर्म आपका निकल के आ नहीं रहा है। केएल क्योंकि ओपन भी कर रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, उस तरीके से उसको रन करने पड़ेंगे। और मैच में डीसी पहली इनिंग से ही पीछे होना शुरू हो गया था, चाहे आप
रनआउट मिस देख लें, चाहे आपने कुलदीप यादव को ओवर पूरे नहीं कराए, आपने नीतीश राणा से 4 ओवर करा के उससे 50-55 रन खा लिए, अक्षर पटेल ने अपने ओवर पूरे नहीं करे। तो जो हमने लास्ट ईयर देखा था ना कि भाई डीसी कुछ ढूंढ ही लेती है मैच हारने के लिए, जो उन्हें लास्ट लेग में भी फंबल करे थे अपने आखिरी 6-7 मैचेस में, वो हम दोबारा देख रहे हैं। और एक चीज़ और है कि भाई आप स्टब्स को नंबर 6-7 पे रख रहे हो। भाई अगर आपको 3 नंबर पे बैटर नहीं मिल रहा, भाई आपने करुण नायर को भी ट्राई करा, आपने नीतीश राणा को भी ट्राई करा, आज उसने रन बना लिए, आपको राणा के साथ जाना है तो आप जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर मिलर है नीचे, आशुतोष है नीचे, आप स्टब्स को नंबर 3 भेज सकते हो। वो अपनी टीम के लिए टेस्ट में भी नंबर 3 खेल रहा है, उसने लास्ट मैच में भी आपको करके दिखाया कि मैं विकेट एक तरफ संभाल के खेल सकता हूँ और जब तेज रन करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको 3 नंबर पे एक स्लॉट इन बैटर चाहिए तो आप वहाँ पे स्टब्स को डाल सकते हैं। और फिर बात करें एसआरएच की बॉलिंग की, इन्होंने दिलशान मधुशंका को खिलाया, लेफ्ट आर्म बॉलर श्रीलंका का। उसने वर्ल्ड कप में, मुझे याद है 2023 में, रोहित को बहुत बढ़िया आउट करा था, उसको इन्होंने डाला। उसके बाद ईशान मलिंगा और साकिब हसन ने जो बॉलिंग करी है, जिन्होंने स्लोअर बॉल, कटर्स वगैरह यूज़ करी है ना स्लोएस्ट ऑफ द पिच को देखते हुए। और एक स्लोअर बॉल होती है आप ऐसे बॉल टिल्ट करते हो साइड वाइज, एक होता है फ्लोट करते हो आगे, जैसे निंगीडी करता है, जैसे ब्रावो करता था, कि वो बॉल थोड़ा डिप भी होगा और उसको बाउंस और टर्न भी ज़्यादा मिलेगा। वो उन दोनों ने बहुत अच्छा करा, मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस नहीं दिए डीसी को, और क्योंकि टारगेट भी इन्होंने बहुत अच्छा लगा लिया था बोर्ड पे, तो इतना उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उसके बाद एक चीज़ और मैं एसआरएच के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई शुरू के मैचेस में मैंने भी बहुत बोला कि यार थोड़ा वीक बॉलिंग अटैक है, वीक बॉलिंग अटैक है, पर लास्ट के 3 मैचेस ये डिफेंड करके जीते हैं। ईशान किशन को भी इस पे क्रेडिट जाएगा, कैप्टन है। उसके बाद जिस तरीके से साकिब हसन ने, प्रफुल्ल हिंगे ने बॉलिंग करी है, स्पिनर्स आके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे हर्ष दुबे हो चाहे शिवांग कुमार हो, तो बैटिंग इनकी हैवी है पर इनकी बॉलिंग भी, इनको 1-2 मैचेस उन्होंने जिताए हैं, तो बहुत अच्छा साइन है मेरे हिसाब से एसआरएच के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस मैच का। आज एलएसजी वर्सेस आरआर है। भाई एलएसजी के पास एक ही चांस है, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छा कर रही है, चाहे शामी हो, चाहे प्रिंस यादव हो, चाहे मोहसिन खान हो, आपके पास एक ही चांस है कि अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, आपको पावर प्ले में इन दोनों को आउट करना है, चाहे जायसवाल और सूर्यवंशी को। अगर ये दोनों पावर प्ले खेल गए तो ये लंबा चौड़ा स्कोर लगा देंगे, और अगर आपने भी 180-190 करा होगा, ये पावर प्ले में मैच अपनी तरफ कर लेंगे अगर ये दोनों खेलते रहे। तो एक ये चांस है एलएसजी के पास कि अपनी बॉलिंग पे ही हैवी जाएं। बैटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने के लिए, चाहे वो पूरन का फॉर्म हो चाहे पंत का हो। पूरन को आप बाहर करके आप इंग्लिश को भी खिला सकते हो अगर वो फिट है, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एलएसजी को देखनी होगी। आरआर के पास एक सॉलिड टीम है, चाहे उनकी बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, बस उनको क्लिक करना है। 1-2 मैचेस उन्होंने अच्छे जीते, 1-2 क्लोज आके हारे, तो देखते हैं मैच कैसा होगा। मेरे हिसाब से आरआर ही इसमें फेवरेट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।